अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इंसान जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता। मालिक और खालिक इसके लिए इल्म, मार्फत और जान पहचान का बंदोबस्त फरमाते हैं। ये हवासे खमसा का इस्तेमाल करता है। इसके खैर खा बड़े और वडेरे इसे अच्छे और बुरे का इम्तियाज सिखाते हैं। दुनिया में कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं, इसकी तरबियत में शामिल कर दी जाती हैं, और कुछ चीज़ें इसके लिए नुकसानदेह होती हैं। इसे पढ़ा और समझा दिया जाता है कि बेटा इन चीज़ों को आपने इख्तियार नहीं करना। मालिकुल मुल्क ने इसी तरह आसमान से 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो बंदोबस्त फरमाया, वो तालीम के लिए था, तरबियत के लिए था, समझने, जानने और पहचानने के लिए था। जो सही था उसकी खबर दे दी गई, जो गलत था उसकी भी इत्तला दे दी गई। आँख, कान, नाक, ज़ुबान और हाथ के हवासे खमसा के साथ दिल, अकल और दानाई, शऊर भी अता कर दिया गया। जो ज़रूरी था उसके अहकाम नाजिल किए गए कि ये करना है, और जो गलत था उसे हराम करार दे दिया गया। खुश नसीब हैं वो लोग कि जो हक की तस्दीक करते चले आए, जो अल्लाह के अवामिर और अहकाम की तामील करते चले आए और इनकार से बचे, और जिन्होंने मुहर्रमात को, ममनुआत को, नवाही को छोड़ा और उनके इर्तिकाब से इज्तिनाब किया। उम्मत एक ही चलती आई, हत्ता कि एक वक़्त आया कि लोग गलत को गलत कहना छोड़ गए और बयानियां बदल लिया गया। आज भी उम्मत एक हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि उसी मिनहाज पर, उसी तरीके पर जिस पे अल्लाह ने जनाब आदम से लेके सैयदना नूह अलैहिस्सलाम और वहां से लेके जनाब मूसा व ईसा और इमामुर रसूल, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके पे अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, खैर की दावत, भलाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकने की जो जिम्मेदारी दी थी, अगर हम सब वही अपना लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कलमा पढ़ने वाले एक ही हैं, दो नहीं हैं। लेकिन हमारा बड़ा ही खतरनाक बयानिया
जिसने हमें कभी सही होने ही नहीं दिया, एतदाल के नाम पे वो बयानिया है कि जनाब अपने मसलक को छेड़ो ना, छोड़ो ना और दूसरे को छेड़ो ना। बात यह थी कि मसलक दिए किसने थे, बनाए किसने थे? आसमान से तो रब ने नहीं उतारे थे कि किसी को छेड़ा ना जाए, खुद को छोड़ा ना जाए। इस पर मजीद बयानिया एतदाल के नाम पे आया और वो ये था कि जनाब बंदे को न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। बज़ाहिर बड़ा खूबसूरत है, अच्छा लगता है, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी भी गाड़ी न्यूट्रल में हो तो नहीं चलती, किसी न किसी गियर में डालनी पड़ती है। और अगर बात न्यूट्रल की होती तो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने घरों में बैठे रहते, कभी अच्छाई की दावत न देते, बुराई से रोकते, ना गलत को गलत न कहते, जला वतन ना होते, दुश्मनियां ना लेते। आज की मुलाकात में इंशाअल्लाह इस बयानिए की हम खबर लेंगे। सही हुआ तो मैं और आप सारे मिलके कहेंगे कि जो जहां लगा है लगा रहने दीजिए, और अगर अकली दलाइल, फितरी दलाइल, नफ्सियाती दलाइल, जिस्मानी दलाइल, आफाकी दलाइल, कुरानी और शरी दलाइल और हमारे वजूद जिस्म बॉडी से, बुजुर्गों के अकवाल से ये मैच न करे बयानियां और ये दलीलें इसकी तायीद न करें, तो फिर हमें वही कहना है जो आसमान से किताब व सुन्नत, अल्लाह की वही और शरीयत डिमांड करती है। मैं सबसे पहले आगाज करना चाहता हूं उस जुमले के साथ जिस जुमले के बारे में आपने और मैंने किताबों में पढ़ा सुना कि बर्रे सगीर में दीन बुजुर्गाने दीन के जरिए आया था। इस बयानिए को 2 मिनट के लिए दुरुस्त मान लीजिए कि यहां बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम की इशाअत का बंदोबस्त किया, मेहनत की और काम किया। हमारे बुजुर्गों की जो बातें होती हैं वो निचोड़ होती हैं, हम उन्हें सियाने लोग कहते हैं। उनके जुमले अकवाले ज़री कहलाते हैं कि जिन्हें सोने के पानी के साथ या सोने के साथ लिखना बनता है। मैंने बुजुर्गों से यह जुमला सुना और किताबों में पढ़ा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि जो भी गोल्डन कलर है जरूरी नहीं कि वो गोल्ड हो। अगर आप अपने दाएं बाएं कुर्सियां देख रहे हैं और ये भी, तो कलर गोल्डन नजर आ रहा होगा, लेकिन गोल्ड नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हम तायीद करते हैं कि बुजुर्गों ने सच कहा है कि सब सोना नहीं होता। अरबी की ज़रबुल मसल है मा कुल्लु बैदा अशहमा, हर सफेद चीज चांदी नहीं होती। बुजुर्गों का कौल है, हम इसकी तायीद में सर हिलाते हैं कि क्या कमाल किया है, वाकईतन बेशुमार चीजें सफेद हैं मगर सब चांदी नहीं होती। बुजुर्गों की बड़ी ही कमाल बात है कि वमा कुल्लो सौदा अफहमा, हर काली चीज कौवा नहीं होती, कोयला नहीं होती। हमने कहा यह भी कमाल है। इसी तरह यह जुमला भी बुजुर्गों का है कि हर काला हबशी बिलाल नहीं होता रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमने कहा जनाब निचोड़ निकाल के रख दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर कुरैशी आमिना का लाल नहीं होता। कुरैशी बहुत हैं मगर आमिना के लाल सैयदुर रुसुल, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, हादी और रहबर और मुर्शिद मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कुरैशी जरूरी नहीं है। यह बुजुर्गों ने ही कहा है कि दुनिया में हर चमकता हुआ जर्रा सितारा नहीं होता। सहरा में जाइए, हर जर्रे को दावा है कि मेरे अंदर चमक है, दमक है, मैं भी सितारा हूं, लेकिन नहीं।
समंदर में मौजें बड़ी उठती हैं मगर हर मौज के मुकद्दर में किनारा नहीं होता। हमने कहा जबरदस्त। इसी तरह यह बात भी तस्लीम की गई कि दुनिया में सुरमे बड़े हैं, हर सुरमा इस्मत नहीं होता। पत्थर अनगिनत हैं मगर हर पत्थर जो है वो हजर अस्वद नहीं होता। हमने कहा जबरदस्त। बुजुर्गों ने कहा हर काला कोठा बैतुल्ला नहीं होता, हर साहिब तलवार सैफुल्ला नहीं होता। हमने कहा जनाब इंतहा कर दी। कहने वालों ने यह भी कहा कि दुनिया में हवाएं बड़ी चलती हैं, हर हवा बादे नसीम नहीं होती। अगर शरीयत कहे कि दुनिया में रास्ते बड़े हैं मगर हर राह सिराते मुस्तकीम नहीं होती तो फिर इस हकीकत को भी मानना पड़ेगा। बुजुर्गों के जितने भी अकवाल आप अपनी जिंदगी में पढ़ेंगे वो सही में और गलत में फर्क करेंगे, वो दानाई में और बेवकूफी के बोलू में लिहाज और पास रखेंगे। लिहाजा यह कहना कि जो जहां लगा है ऑल इज वेल है, सब ठीक है, यह बयानियां बुजुर्गों के अकवाल से मुझे नहीं मिला। उन्होंने सही को सही कहा, गलत को गलत कहा। दूसरे नंबर पे हम इस बयानिए को अपनी सोसाइटी में देखते हैं। हमारे यहां कई दफा ऐसे होता है कि हम कपड़ा सीधा पहनना चाहते हैं और यही उसूल है, कभी उल्टा पहना जाता है, कमीज बुनियान उलट पहनी जाती है। तो इसमें कोई मायूब चीज नहीं, बशर है। सीधी पहननी थी, उसे लगा के ये सीधी है, उल्टी पहन बैठा। अब अगर बुनियान उल्टी पहनी गई है, कोई कह दे तो उसे डांटा नहीं जाएगा, बल्कि उसे शुक्रिया अदा करके कहा जाएगा कि बहन है, बेटी है, बहू है, बीवी है, मां है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तो हम उसको सीधा कर लेंगे। इसी तरह यह चीज भी नोट की गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शलवार कई लोगों से उल्टी पहनी गई और उसी हालत में मस्जिद में आ गए। इसी शहर की एक मस्जिद में यह नजारा मैंने सुबह के वक्त, फजर के वक्त किया। आखिरी सफ थी, एक रकत, हम लेट थे, तो पीछे बच्चे थे। मेरे साथ जो थे वो एक बुजुर्ग आके खड़े हुए, मैं उनके बाद आया हूं। अब इस दौरान में बच्चे दाएं बाएं देखते रहते हैं, उसने साथ वाले को कोनी मार के कहा कि बाबे ने शलवार उल्टी पहनी हुई है। रात अंधेरा था, उतारे, सुबह निकले, चेंज किया, लाइट गई हुई थी, पहन के आ गया तो कोई मसला नहीं, कोई हरज नहीं, हो जाता है। लेकिन जब बच्चे ने इशारा किया और बुजुर्गों के कान में आवाज पड़ी तो बुजुर्ग सफ छोड़ के चले गए कि अभी तो इन बच्चों ने देखा है, अकलमंदी और दानाई का तकाजा है, सलाम फेरने के बाद सारे देखेंगे, हंसेंगे, तो जग हंसाई से बेहतर है। गए वॉशरूम में, शलवार सीधी करके आ गए। मसला तो इतना है, कई दफा शलवार की पॉकेट नाड़ा डालते हुए पीछे हो जाती है, तो हम उसे सीधा कर लेते हैं। अगर कहीं सोच उल्टी हो गई है, मसला उल्टा हो गया है, तो जनाब दुरुस्त फरमा लीजिए। छोटी उम्र में बच्चे कई दफा सीधे उल्टे की उन्हें पहचान नहीं होती, मां बाप कहते रहते हैं कि ये दाएं पांव में है, ये लेफ्ट साइड का है, बच्चे नहीं पहचान पाते। तो मां बाप क्या कहते हैं कि चलें, शादी पे चले हैं, खुशी पे चले हैं, फंक्शन पे चले हैं, इन्हें जेड़ा जिद्दा पाया ठीक है, एदी जुत्ती एदी मर्जी। नहीं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी नहीं, मेरी सोच मेरी मर्जी नहीं, जो दायां बायां बताया गया है उसका लिहाज रखना पड़ता है। हम बच्चे का जूता तक सीधा करवा देते हैं, मगर अफसोस के साथ कह रहा हूं, हमें पता भी होता है कि यह मसला टेढ़ा है, यह गलत हो गया, यह उलट हो गया, यह दलील से खाली है, आ रही है, मगर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हत्ता के कब्र में चले जाते हैं मगर अपना मसला सीधा नहीं करते। वजह या तो उल्टा कपड़ा भी सीधा ना करवाएं, जूता उल्टा है सीधा ना करवाएं,
शलवार उल्टी पहनी गई है, सीधी ना करें। अगर ये चीजें भी सीधी होती हैं, गाड़ी उलट जाती है, हम सीधी करते हैं। दीन इतना ही यतीम है कि जो जैसे है उल्टा टेढ़ा सीधा चलता रहेगा? नहीं। तीसरी दलील जिसको मैं अपने समाज से उठाना चाहता हूं, हम कभी भी मसलक का, मजहब का, जमात का, गिरोह का, बिरादरी का, कबीले का लिहाज नहीं रखते। सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। खैर खाही का तकाजा मद्देनजर रखते हैं। मिसाल लीजिए, हमने बाइक यहां खड़ी की है, जुमा पढ़ने के बाद निकलते हैं। कंपनी ने उसूल बनाया है कि जब आपने खड़ा करना है तो साइड स्टैंड या उसका जो मेन स्टैंड है उस पर खड़ा करें, जब चलने लगे तो स्टैंड ऊपर कर लें। मैं करना भूल गया। मैं लसानी पुली तक नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में जिसने भी देखा वो ये नहीं देखेगा कि वहाबी है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, शिया है, सोलवर्दी है, वो ईसाई है, कादियानी है, मिर्जाई, कोई भी नहीं। वो ये चेक करेगा ही नहीं। अद्दीन नसीहा, खैर खाई का तकाजा आज भी फैसलाबाद में मौजूद है। लोग आवाज दे के कहेंगे पाजी स्टैंड चुक लो, और अगर मैंने ना सुना तो इशारे कर करके कहेंगे इन्हों ता कर लो। क्यों? मैं गिर सकता हूं, मुझे चोट लग सकती है, मुझे जख्म आ सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है, मेरी जान का नुकसान हो सकता है। अगर यह दलील पुख्ता नहीं है तो आज के बाद लोगों को मत कहिए, ऐसे मत कीजिए इशारे। मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा रुक के कहे बाइक मेरी है, स्टैंड मेरा है, ड्राइवर मैं हूं, मेरी मर्जी नीचे, तू कौन होता है कहने वाला? सर जी, अगर यह दलील मुसल्लमा है और मानी जाती है, मैं ये दलीलें क्यों दे रहा हूं? क्योंकि लोग अटकल पच्चू, अकली नकली दलीलें चला के बात करते हैं। 100 कुरान मजीद की आयतें भी पढ़ दो, हदीसें भी पढ़ दो, ये मिसाल उनके ऊपर हावी होती है। तो भाई अगर ये खैर खाई है, बगैर मसलक की तफरीक देखे मैं सबको कह लेता हूं, मेरे सीने में दर्द होता है। काबा के रब की कसम, पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अगर किसी का हाथ सीने से नीचे जाए और जो इल्म रखता है, जो जानता है कि सुन्नत का, ईमान का, पैगंबरी का, रिसालत का नुकसान हो रहा है, अगर वो आपको कभी कहे कि हाथ ऊपर कर लें तो लड़ना बनता नहीं है। मजीद दूसरी दलील ले, इससे भी गहरी। मैं अपनी बहन के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा होता हूं। अगर सीट तक कपड़ा, दुपट्टा, इबाया, बुर्का है, मुझे दुनिया कुछ नहीं कहती। मैं भी जा रहा हूं, आप भी जा रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है, थोड़ा सा पल्लू नीचे आया नहीं टायर की तरफ, तारों की तरफ, व्हील की तरफ, हर बंदा पीछे से बिलकेगा, तड़पेगा, पाजी बाजी होनी दा दुपट्टा चक लो। अगर यह उसूल जिंदगी है, उसूल बंदगी है, खैर खाही है, और यह मेरे समाज का, मुआशरे का, सोसाइटी का दर्द भरा पैगाम है, तो फिर माजरत करूंगा, अगर किताब सुन्नत में सही मसला मौजूद हो तो फिर वहां कोई कहे तो लड़ना नहीं बनता। तीसरी मिसाल, गाड़ी मेरी है, मैं रात को आके रुका हूं, लाइट ऑन थी, मुझे बंद करना भूल गई, सुबह में निकला, ऑफिस जाना था, मैं तेजी में हूं। पता नहीं कितने लोग मुझे गली मोहल्ले के मोड़ नुक्कड़ पे, छोटे छोटे बच्चे भी इशारा करते हैं, तातू ये क्या है? बुजुर्ग कह रहे होते हैं, कोई तेज कर रहा है, कोई फास्ट, कोई, और कोई मुंह से बोल पड़ता है, पाजी सुई लबन डे जे, कोई गुम हुई जे, लटा बंद कर लो, दिन चढ़ गया है। ये फैसलाबाद है। अगर कहते हैं तो बिस्मिल्लाह। भाई मैं कभी उतर के लड़ा? आप लड़े? या जिसने कहा उसका शुक्रिया अदा करके हेडलाइट ऑफ कर ली? अगर कोई रब का बंदा, पैगंबर का उम्मती, आपका भाई, खैर खा आपको कहे कि जब कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सूरज तुलू हो चुका है, तो फिर किसी उम्मती का दिया या लालटीन या मोमबत्ती जलती हुई मुनासिब नहीं है, और वो इशारा करे कि इसे बंद कर लो, तो फिर मेरा और आपका झगड़ा नहीं बनता। अगर वो कमर मुनीरा है, वो कायनात के सारे सूरज मिल जाएं तो उनसे बढ़ के सूरज हैं, तो फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए
उनकी रोशनी के होते हुए, दलील के होते हुए अगर कोई आपको भाई ऐसे कह दे तो नाराजगी नहीं बनती। आइए एक और दलील उठाते हैं, समाज ही की है। आपका और मेरा जिस्म कहता है कि सब ठीक है, ऑल इज वेल, जो जहां लगा है लगा रहने तो नहीं। अगर कहे तो मैं साथ दूंगा, मैं भी वही बयानियां उठाऊंगा। आज के बाद मैं अगली मुलाकात में जहां भी जुमा हुआ यह जिक्र करूंगा कि सब ठीक है। सर के बाल कहते हैं कि सब ठीक है, इसमें जुएं पड़ी हुई हूं। शादी हो, फर्स्ट नाइट हो, महबूब के सर में या महबूबा के सर में जुल्फों में जुएं हों, बराबर है, सब चलेगा। यह सफाई सुथराई का कोई बंदोबस्त किया जाएगा, निकाली जाएंगी। सर जी रब से मिलना है, जिंदगी में, वजूद में, जिस्म में, जान में, ईमान में जुएं पड़ी हुई हैं, कोई हरज नहीं। मुझे आज भी याद है, वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, रात लेट आए, घर की बात है बाहर की नहीं। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू जी मालिश कर दूं सर के बालों में। कहने लगे पुत्र कर दें। तो मैंने कहा एक नई बात बताने लगा हूं। मैं और बीवी बाजार गए थे, सेब का मुरब्बा लाए थे। सेब तो हमने दोनों ने खा लिए हैं, शीरा बचा हुआ है। सेबों की सारी ताकत इसमें है। आज आपकी मालिश इस शीरे से ना करूं। कहने लगे पुत्र अग ही 2-4 रह गए ना, साबण शैंपू पता नहीं लभना है कि नहीं लभना, तू शीरे नाल वो भी रगड़ के 4 खत्म कर देने ने। मैं कहा जी अब्बा जी की लावां? कहने लगे पुत कोई सरसों का तेल ला ले, कोई शीरा तो नहीं ना मली था। हालांकि वो सेब की ताकत उसमें है, कुव्वत है, और मैं उन्हें गारंटी दे रहा हूं कि मैं अपने हाथों से लेके आया हूं। लेकिन सर के बाल बोले तेल तो दुरुस्त है, शीरा ठीक नहीं, सब ठीक नहीं, सब दुरुस्त नहीं। मुझे वालिद साहब ने वो लगाने भी नहीं दिया और मैं लगा भी नहीं पाया, तो पता यह चला कि सब ठीक नहीं है। सर के बाल बोले, आंखों के अंदर मां सुरमा डालती थी, हम डाल लेते हैं। अगर किसी मोहब्बत में आके आपको या मुझे मेरी वाइफ और बीवी कहे कि आप क्या आंखें काली कर लेते हैं, मैं बाजार गई नीला थोथा लेके आई, 2-2 सलाइयां लगाओ, आंखें नीली नीली मस्त हो जाएं, उसका प्यार अपनी जगह, लेकिन मेरा अंदर से दिल बोलेगा कि काले रंग का सुरमा तो ठीक है, ये नीला थोथा भले जितना मर्जी हसीन और हसीना आलम भी दावत दे रही हो, ये मेरी आंखों के शायाने शान नहीं है। सर जी नीचे आइए। 2 फूल कोई आपको दे तो आप मुट्ठी पे रख के यूं सूंघ लेंगे, और ये सेम नाले के पास जाकर के कोई कहे कि लंबी सांस लीजिए, माशाल्लाह क्या माहौल है, नहीं। नाक बोले सब ठीक नहीं है, मेरा गला बैठ जाए, खानदानी हकीम मुझे बोले कि मुंह में संखिया रखिए, यह जरासीमों की वजह से खराब होता है। शाही हकीम अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ मां का कहना कि बेटा ये मुंह में मलट्ठी रख ले, मलट्ठी को मेरा गला मानेगा, वसेब मानेगा, समाज मानेगा, मगर सनखिया हकीम का दिया हुआ वो फलसफा, उसके अपने घर सब ठीक नहीं है। इसी जुबान पे आप चेक करके देखें, शहद में और कौड़ तुम्मे में फर्क है, दोनों बराबर नहीं है। गले के अंदर नोटों का हार तो शादी पे मैंने बड़े लोगों को डलवाते देखा है, लेकिन अगर कम करते हुए दूल्हे को माशाल्लाह महंगे महंगे जूतों के जोड़े 20-20, 30-30, 40-50 हजार के सोने की डोरी में डाल के उसके गले में कहें कि आज गले में डाल लो, कल जाके पाँव में यूज करना हर जोड़े के साथ, दूल्हा नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी गर्दन नहीं मान रही। सर से लेके पांव तलक हमारे वजूद में रब ने सलाहियत रखी है। यह किसी को एक्सेप्ट करता है, किसी को रिजेक्ट करता है, किसी को सही मानता है, किसी को गलत कहता है। तो दीन में आकर के यही जिस्म सब ठीक क्यों कहने लग जाता है? सर जी आगे चलते हैं, दलील से पूछते हैं किताबुल्लाह से। किताबुल्लाह सबसे पहले अकली दलाइल लेके आता है कि सब ठीक नहीं है। कुरान मजीद है, सूरह फातिर है। अल्लाह ताला एलानिया कहते हैं,
वमा यस्तविल आमा वल बसीर, लोगों बीना और नाबीना बराबर नहीं है। अगर अंधा और देखने वाला बराबर है तो बड़ी बात है। वलज़ुलुमातु वलन नूर, अंधेरे और रोशनियां बराबर नहीं है। वलज़िल्लु वलल हुरूर, आप साए में बैठे हैं, धूप में क्यों नहीं बैठे? कि खुली जगह देख के मैदान में बैठते हैं, पंखों के सामने बैठे हैं, बंद जगह पे क्यों नहीं बैठते? क्या लोड शेडिंग और बत्ती लाइट एक बराबर है? रोशनी और अंधेरे एक बराबर हैं? अंधा और देखने वाला दोनों एक बराबर हैं? कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, आलिम और जाहिल दोनों बराबर हैं। अल्लाह कहते कि तुम्हारी अकल, तुम्हारी दानाई, तुम्हारी फिक्र कहेगी कि ये सब एक नहीं है, सब ठीक नहीं है, सब बराबर नहीं है। तो फिर ये कैसे होगी है कि आपने दीन में, अल्लाह ताला कहते हैं फनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, लोगों मानने वाले को, फर्मा बरदार को और नाफरमान मुजरिम को बराबर कर दूं। एक बच्चे ने पेपर ही नहीं दिए, पेपर दिए हैं तो लिखा कुछ नहीं, लिखा है तो ऊट पटांग लिखा है। दूसरे ने मेहनत भी की है, पेपर भी दिया है, पूरा लिखा है, हर सवाल का जवाब दिया है। इन दोनों को बराबर कर दें? उस्ताद जी आप मार्किंग करने वाले हैं, बराबर कर दें? उस्ताद जी कहते हैं नहीं, फर्क है दोनों में। शरीयत कहती है, कुरान कहता है। फिर अकल को जरा ठिकाने लाइए। हम आसमान से जो उतारते हैं और जो जमीन का होममेड है, दोनों बराबर कैसे हो गए? इत्तबिउ मा उनजिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, कायनात के सारे यार बेली दोस्त वली मिल जाएं, हमने जो वही के जरिए पैगंबर पे उतारा है, आपने मानना उसी को है जो हमने भेजा है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, जो इंपोर्टेड है, जो हमने उतारा है, होम मेड डोमेस्टिक लोकल नहीं। मगर हम कहें जी कोई बात नहीं, जो जहां लगा है लगा रहने दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चीजों को तस्लीम नहीं करते, शरीयत इबा करती है। एक और मिसाल लीजिए, इसको तहजीब की दलील कह लीजिए, सूरह मुल्क है। हम सोने से पहले अक्सर इसका पढ़ने का एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला इस सूरत में बड़े सवाल करते हैं बंदे से कि सोने से पहले पहले ये तो बता कि तेरी जिंदगी किसके हाथ, मौत किसके हाथ, तेरा दिन कैसे गुजरा, तेरी रात कैसे गुजरी, आसमान किसने बनाया, कोई इसका रंग खराब हुआ हो या इसमें कोई इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम पैदा हुई हो, या खालिक और मालिक के बारे में उंगली तो उठा। हल तरा मिन फतूर, कहीं कोई कमी बेशी दिखती है तो निशानदेही कर। चलते चलते अल्लाह एक सवाल करते हैं, सोने से पहले बता अफमन यमशी मुकिब्बा, अफमन यमशी मुकिब्बा, बंदे जरा ये बता। ये बेटों से भी सवाल है, बेटियों से भी, मर्दों से भी, औरतों से भी। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही, एक आदमी है, चौधरी है, पढ़ा लिखा है, तहजीब को मद्देनजर रखता है, शलवार पहनता है, धोती बांधता है, चोला पहनता है, दूर दराज के इलाकों में, शहरों में जाके जिम्नास्टिक सीखता है और गांव में आके कहता है पिंड वाले इकट्ठे हो जाओ। ये मिसाल अल्लाह कुरान में दे रहा है। बच्चे, मर्द, जवान नीचे और खवातीन छतों पे चढ़ जाती हैं कि माशाल्लाह इलाके का चौधरी और वडेरा आज हमें चलना सिखाएगा। ओए तुसी की पैरों ते टुर दे आओ, मैं टुर के विखाउना। देखते ही देखते छड़प्पा मारे, हाथ नीचे, पांव ऊपर, सर नीचे, टांगे ऊपर, मुकिब्बन अला वजहे ही, और फिर चलना शुरू कर दे। आप इसे चलने देंगे? यहां दाना लोग, समझदार लोग, अकलमंद लोग उसे रोकेंगे, चौधरी साहब हाथ जुड़े ने, छत्तां ते बीबियां ने, छोटे बच्चे भी ने, जेड़े लिबास च जिस अंदाज नाल तुसी चल रहे हो, असी पैदल टुरदे पैरी चंगे हैं। अम्मन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, वो बेहतर है जो पांव के बल चल रहा है या वो बेहतर है जो सर के बल चल रहा है? शोबदाबाजियां नहीं, जिम्नास्टिक नहीं, तहजीब से हटके बद तहजीबी नहीं।
थोड़ी चाल टेढ़ी हो जाए, साइड बदली जाए, आप रोकें और टोकें। आपने पूरे के पूरी बात ही बदल ली है, स्टाइल बदल ली है, अंदाज बदल ली है। कोई नाच गा रहा है तो भी दीन, कोई झुम्मर में है तो भी दीन, कोई म्यूजिक में है तो भी दीन, कोई मौसीकी में है तो भी ठीक, पैगंबर के अंदाज में है तो भी बेहतर, अपनी मर्जी से चल रहा है तो भी सही है। नहीं, फैसला लेना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे चढ़ गए हैं, जितनी जल्दी मुमकिन है यू टर्न लीजिए, लौटिए, वापस आइए, सही रास्ते पे चढ़िए, वगरना आपका हर कदम आपको मंजिल से दूर करता जाएगा। इस हकीकत को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, डावाडोल रहेंगे, फिरके दिन ब दिन बढ़ेंगे। हर फिरका एक दूसरे को गुमराह कहेगा, खुद को जन्नती बोलेगा। सर जी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न दुनिया में आपसे फिरके का सवाल किया है, न मौत के लम्हात में इसका सवाल है, न कब्र की बंद कोठड़ी में यह सवाल है, न माशर के मैदान में आपसे यह पूछा जाना है। जो पूछा जाना है उसकी तैयारी करें, और वो खालिसतम अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह की शरीयत है। मैं अगर अपनी सोसाइटी में देखूं, हम खाना भी हर एक खाना नहीं ले लेते। मैं किसी वक्त निगेबानपुरा में रहता था, काली से वापस लौटा तो 8 नंबर गली के अंदर एक सब्जी वाला रेड़ी पे आता था। ने बाइक खड़ी की है तो रेड़ी के पास अपनी हमसाई अम्मा को देखता हूं, उनकी एक आंख काम नहीं करती थी और दूसरी की नजर कमजोर थी। बैंगन को लेके ना, एक बैंगन पकड़ा हुआ है और ये आंख तो काम नहीं करती, इसके करीब करके ना ऐसे करके देख रही है। लाड प्यारे वाली मां थी, तो मैंने कहा मां जी आ की पे कर दे। कहने लगे पुत्र तेनों पता है अजकल काणे कुके होंगे, तो मैं देख रही हूं। मैं क्या मां जी फिर की होया, काणे कुके होंगे? कहते पुत तेनों पता तो बहुत आ, पढ़िया लिखिया, हुण तू ये भी गल मैनू छेड़ना, तू मैनू मजाक करना। मैं क्या मां जी नहीं, फिर की होया? मां जी ने जो जवाब दिया था कि बेटा जो मेरे हाथ में आया शापर में डलेगा, जो शापर में डला वो कंडे पे चढ़ेगा, जो कंडे में चढ़ा वो घर जाएगा, जो घर गया वो किचन में, जो किचन में गया छुरी के नीचे। अगर देखभाल ना की गई वो हंडिया में जाएगा, जो हंडिया में गया चम्मच पे चढ़ेगा, जो चम्मच में चढ़ा प्लेट में, जो प्लेट में गया हाथ में लुकमा बनेगा, जो हाथ में लुकमा बन गया वो पेट में जाएगा। सही हुआ तो सेहत बनाएगा, गलत हुआ तो गड़बड़ करेगा। एक अम्मा को पता चल गया कि अपनी औलाद को काना कुक्का बताऊं तो बैंगन नहीं देना, लेकिन मस्जिद के खतीब को, इमाम को, दाई को, मुबल्लिग को, परीचर को, एक हादी, एक रहबर को, रहनुमा को, मुक्तदाओ पेशवा को, बहुत बड़े आलिम फाजिल अल्लामा फहामा को यह समझ ना आई कि अगर रिवायत सही हुई तो उम्मत का ईमान बनाएगी, ज़ईफ मौजू या मन घड़त कहानी हुई तो फिर लोगों के ईमान भी बिगाड़ेगी, हालात भी बिगाड़ेगी। ये नहीं कोई समझ सका। तो मुझे जिस खोल को मैंने अपने ऊपर चढ़ाया है, मुझे ये उतारना होगा, क्योंकि अल्लाह का फैसला है, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। हमने जो भी दिया है खालिस दिया है, हम बदले में खालिस मांगते हैं। एक चीज दिखाएं दुनिया की जो अल्लाह ने मिलावट वाली दी हो, सिर्फ एक चीज कायनात में। सब्ज मर्च बूटे पे देख ले, जब तलक ये उस बूटे पे है, पौधे पे है, आप यकीन करें प्योर है, खालिस है। आगे मेरा हाथ है कि मैं दूध थनू तलक खालिस है, आगे मेरी मिलावट है। अल्लाह ने हर चीज प्योर दी है, खालिस, और बदले में खालिस मांगा। रब ने दीन भी खालिस दिया। यह जिम्मेदारी है उलमा की, अच्छी तरह याद रखिएगा, मां बाप की, कि खालिस लेना है फिर खालिस बांटना है। जब मेरे पास चीज ही खालिस नहीं, आप जहां पढ़ें बिस्मिल्लाह। मैं अपने बच्चों को बेशुमार इदारों में भेजता हूं, कोई एक इदारे से मैं वाबस्ता नहीं हूं, हर मसलक के अंदर भेजता हूं, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, उस्ताद से भी शागिर्द से,
बेटा जो लेना खालिस लेना, दलील मांगना, प्रूफ मांगना, और सर जी प्रूफ देते हुए, दलील देते हुए, हवाला देते हुए, बयान करते होते सही और ज़ईफ को मद्देनजर रखिएगा। इस बच्चे ने कौम में जाके लोगों को बताना है। मेरे महबूब के पास कुछ लोग आए, अभी 20 दिन भी पूरे नहीं हुए, महबूब से कहने लगे कि महबूब हमने वापस जाना है। आपने ये नहीं कहा कि 8 साल का कोर्स है, 4 साल 2 साल का कोर्स है, 6 महीने का डिप्लोमा है, आपने पढ़ाई किया है, हम डिग्री रोक लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। जितना 18 दिन में पढ़ा था, जितना देखा था, मेरे पीरो मुर्शिद हादियो राबर ने उनको रवाना करते हुए जो जुमले बोले थे, उन जुमलों को नोट कीजिए। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कौम में जाइएगा जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा है वैसे पढ़ के दिखाइएगा। सर जी कहां हैं आप और मैं? कितने बड़े धोखे में हैं, खुद भी और कौम को भी। 1459 बरस हो चुके शरीयत को नाजिल होते हुए, अजान नहीं बदली। कम अज कम अहलुस सुन्नह वल जमा की अजान एक है, और सभी कहते हैं हय्या अलस सलाह। सरफ नाह पढ़ने वाले, कवायद पढ़ने पढ़ाने वाले, रुमूज औकाफ समझाने वाले, सरफ नाह पे बात करने वाले, अरबी ग्रामर के ऊपर उबूर रखने वाले समझते हैं कि आम लफ्ज में और जिस पे अलिफ लाम लग जाए इसमें फर्क होता है, कई मानी होते हैं। हय्या अलस सलाह है, हय्या अला सलातिन नहीं। अगर जो जहां है जैसे है सब ठीक है तो फिर अजान होनी चाहिए थी हय्या अला सलातिन, कि दोस्तों घरों से उठ के आ जाओ, दुकानों से आ जाओ, मस्जिद में पहुंचो, ये ना देखो मस्जिद किसकी है, ये ना देखो मुअज्जिन कौन है, ये ना देखो इमाम कौन होगा, मुक्तदी कैसे। हय्या अला सलातिन, नमाज पढ़नी है, जैसे दिल करे पढ़ लेना, मस्जिद में आओ नमाज पढ़ना बस। हय्या अला सलातिन, कोई भी नमाज, तनकीर न किरा, लेकिन जुमले क्या है, हय्या अला सलाह। मुअज्जिन अजान में कहे, सुनने वाला जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे, वुजू करके अल्लाह के घर में आए। मैसेज क्या है, अस्सला। लोगों उस खास नमाज की तैयारी करो, खास नमाज के लिए आओ, खास नमाज पढ़ो जिसकी अजान जनाब बिलाल, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जनाब इब्ने महजूरा देते थे। और वो नमाज जो मुसल्ला इमामत में मस्जिद नबवी पे खड़े होके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाते थे। आओ उस खास नमाज की तरफ। अजान तो सबकी यही है, मैसेज तो सबका यही है, लेकिन क्या करें, हम वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी टिकट पे लिखा हुआ शायद देखा ही नहीं। दुनिया की चीजें तो बड़े गौर से पढ़ते हैं, बिल देखते हैं, नोट करते हैं, लेकिन दिल से कभी इस हकीकत को नहीं जाना। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बेस अगर टेढ़ी हो जाए तो ता सुरैया में रवत दीवार कज, ऊपर दीवारें टेढ़ी हो जाती हैं। बुनियाद दुरुस्त कीजिए, ये बयानियां सही नहीं है। अगर ये बयानियां दुरुस्त होता, आइए जरा मैं हल्फन इसको बयान करूं। आप कहेंगे किसका हलफ? बात बताने के लिए कसम की जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कसमों के अंदाज से भी यही बात समझाई है। मालिक ने पहले एक कसम उठाई, और आम झूठा बंदा भी कसम उठा दे तो बंदा यकीन कर लेता है कि चल यार ने कसम चुकी है, गाल ठीक होनी है। वमन अस्तकु मिनल्लाहि कीला वमन अस्तकु मिनल्लाहि हदीसा, रब से बढ़ के सच्चा भी कोई नहीं। और अल्लाह कसम पेश कर रहे हैं, वल अस्र, जमाने की कसम। बाज लोगों ने इसका तर्जमा किया है कि कुल कायनात के जितने निचोड़ हैं, असीर जो उसको कहते हैं, कायनात का निचोड़, जमाने का निचोड़, दुनिया के सबसे बेहतरीन वक्त का निचोड़। दिन ढलने वाला है, असर का टाइम हो गया, थोड़ा वक्त रहता है, चेंज ले आ। अल्लाह ने कसम एक उठाई और क्या कहा है, सब ठीक है।